स्टॉक मार्केट में एक ऐसा सेक्टर है जहां पर Q3 FY26 में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सरप्राइजेस देखने मिल रहे हैं, जिसके बारे में हमने रिसेंटली डिस्कस किया था हमारे स्मॉल कैप मास्टरी क्लब के वन ऑफ द सेशन में, जहां पर बिकॉज ऑफ द एप्रिशिएटिंग गोल्ड प्राइस Q3 FY26 में जो सारी कंपनीज ज्वेलरी सेक्टर में जैसे कि कल्याण, टाइटन, सेंको, थंगमाइल, खजांची, पीएनजी गडगिल, ये सारी कंपनीज के जो अपडेट्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। एंड आज के एपिसोड में हम ये सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि क्यों अभी ये सारे अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं और पहले लास्ट एक साल में अगर हम देखें तो ज्वेलरी सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। एंड एज एन इन्वेस्टर अगर आपको ज्वेलरी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो कैसे आपको इस सेक्टर को प्ले करना चाहिए, एंड मैं पर्सनली ज्वेलरी सेक्टर में क्या कर रहा हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And if you are the member of Small Cap Mastery Club, आपने ये सेशन जरूर देखा होगा जहां पर हमने इंडियन ज्वेलरी सेक्टर के बारे में, इंडियन ज्वेलरी मार्केट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। समझा है कि क्यों ये सेक्टर के पास नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है। समझा है क्यों ये सेक्टर ग्रो हो रहा है। समझा है कौन कौन से ट्रिगर्स है जिसकी वजह से ये सेक्टर फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स ग्रो हो सकता है, एंड कैसे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से मार्केट शेयर छीनते आ रहे हैं। पर इस सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था कि जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तब आपको गोल्ड ज्वेलर्स पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर उनके रेवेन्यूज काफी अच्छे से बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं इसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट कैसे अपडेट्स आए वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। टाइटन जो सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता है इस सेगमेंट का, टाइटन ने अपने सेल्स को, अगर हम Q3 FY26 के अपडेट्स देखें तो टाइटन ने अपने सेल्स को अराउंड 40% YOY ग्रो किया है। दैट इज अ रियली फिनोमिनल नंबर। 3 लाख 4 लाख करोड़ की ये कंपनी हो जाती है, सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता है, पैन इंडिया सबसे ज्यादा प्रेजेंस हो जाती है इस कंपनी की, एंड इस बड़े बेस पे भी 40% से ग्रो करना इट्स अ फिनोमिनल थिंग। एंड यहां पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पर आ रही है टाइटन में। आप जो उसका आईवेयर एंड वॉचेस का सेगमेंट है उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है, सबसे ज्यादा रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट में जो कंट्रीब्यूट करता है दैट इज ज्वेलरी बिजनेस। एंड यहां पर अगर हम देखें ज्वेलरी बिजनेस में 41% ग्रोथ है। तनिष्क, मिया, जोया एंड बियोन। बियोन इज अ न्यू लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड लॉन्च्ड बाय टाइटन, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम गोल्डियम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट यहां पर इन 4 ब्रांड्स ने 40% की ग्रोथ दिखाई है। कैरेटलिन ने 42% की ग्रोथ दिखाई है। वॉचेज में 13% की ग्रोथ है। एंड आई केयर में एज आई टोल्ड यू दैट यहां पर कंपनी का भी फोकस कम हो रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई अगर आप देखो स्टोर काउंट्स, यहां पर कंपनी ने 17 स्टोर बंद किए, कम किए। सो दैट इज देयर। एंड यहां पर आप स्टोर ग्रोथ देख सकते हो फॉर ऑल दीज बिजनेस सेगमेंट्स ऑफ टाइटन। एंड यहां पर द वन थिंग टू नोटिस इज इंटरनेशनल बिजनेस, जहां पर कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। कंपनी ने यूएस में अपने स्टोर्स ओपन करे, दुबई में अपने स्टोर्स ओपन करे, एंड यहां पर इफ यू सी कंपनी ने 79% की ग्रोथ दिखाई है, विच इज अ ग्रेट नंबर। नाउ अगर हम सेकंड सबसे बड़ा पैन इंडिया प्लेयर की बात करें तो वो हो जाता है कल्याण। एंड कल्याण के बिजनेस अपडेट में इफ यू सी, कल्याण ने भी अपने सेल्स को 42% से ग्रो किया है इतने बड़े बेस के ऊपर। सो दैट इज ऑल्सो फिनोमिनल नंबर। नाउ अगर हम सम ऑफ द छोटे प्लेयर्स की बात करें जहां पर इतने अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड नहीं थे, एंड इन वन ऑफ द रिसेंट एपिसोड आई हैव डिस्कस्ड दैट इस कंपनी में प्रमोटर बाइंग भी हो रही है। सो इन द स्मॉल कैप मास्टरी क्लब और मे बी इन वन ऑफ द यूट्यूब वीडियो ओनली वी हैव डिस्कस्ड, इन द टेलीग्राम ग्रुप ओनली वी हैव डिस्कस्ड दैट यहां पर प्रमोटर बाइंग हो रही है। कंपनी नेम इज सेंको। सो अगर इन द केस ऑफ सेंको इफ यू सी, सेंको में लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से हैवी प्रमोटर बाइंग हुई है इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। एंड यहां पर इफ यू सी द Q3 FY26 के नंबर्स, सो कंपनी ने आउट ऑफ द पार्क बॉल हिट किया है, एंड यहां पर कंपनी ने अराउंड 51% से अपने सेल्स को ग्रो किया। सो बहुत ही अच्छा नंबर हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर हम देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस को इन्वेस्टर्स ने अप्रिशिएट भी किया है। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ कंपनी ने, आई थिंक ये स्टेज 2 की एंट्री हो सकती है, मे बी आई कुड बी रॉन्ग। आई थिंक 1 या 2 वीक के बाद एक अच्छा अंदाजा आ सकता है कि ये स्टेज 2 में या फिर रनअप फेज में जा रहा है या फिर नहीं, एंड ओवरऑल सेक्टर किस तरह से कर रहा है। सो दैट आल्सो वी हैव टू सी। नाउ वन मोर प्लेयर जो हो जाता है पीएनजी गडगिल। एंड पीएनजी गडगिल का भी अगर हम Q3 FY26 के अपडेट्स देखें तो यहां पर भी कंपनी ने अराउंड 46% से अपनी सेल्स को ग्रो किया, राइट। वन ऑफ द स्मॉलर प्लेयर जो चेन्नई ब्लेज प्लेयर है, यहाँ पर अपडेट भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अपडेट है इन सारी कंपनीज के, तो दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग टू डिस्कस। सो पे अटेंशन ओवर हियर। सो खजांची इज ऑल्सो वन ऑफ द ज्वेलर जिसका मार्केट कैप अराउंड 1000-2000 करोड़ के आसपास हो जाता है। एंड इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखने जैसी है, क्योंकि ये कंपनी ने अभी तक Q3 FY26 के अपडेट्स तो फिलहाल कम्युनिकेट नहीं किए, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड ग्रोथ फ्रॉम दिस कंपनी। बिकॉज इफ यू सी लास्ट कॉन्ट्रोल में अगर एआई समझ में जाए, सो कंपनी ने एक रिटेल स्टोर ओपन किया है
है 10,000 स्क्वायर फीट का इन चेन्नई, जो कमेंस हो गया है मिड जैन। पोंगल सीजन में कंपनी कमेंस करने वाली थी, तो ये क्वार्टर में ये नए स्टोर की भी सेल्स कंपनी में ऐड हो सकती है, विच कुड बी अ रियली गुड ग्रोथ ट्रिगर फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी. So that is also one of the update from Khazanchi Jewellers, and also Tribhuvan Das Bhimji Jewelry is one of the company जहां पर ये कंपनी भी गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करती है. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट वन मोर कंपनी जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप सबके साथ, जो जाती है गोल्डियम. नाउ इन द केस ऑफ गोल्डियम, ये जो नॉर्मल ज्वेलरी कंपनीज जो हमने डिस्कस की अभी, इससे काफी अलग हो जाती है, क्योंकि कंपनी का 50% बिजनेस आता है नेचुरल डायमंड से एंड 50% बिजनेस आता है लैब ग्रोन डायमंड से. सो ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी लैब ग्रोन डायमंड मैन्युफैक्चरर हो जाती है और कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है यूएस से. नाउ ऑन टॉप ऑफ दैट कंपनी ओरिजिन ये ब्रांड लॉन्च किया है. तो इफ यू सी जो बड़े प्लेयर्स है जैसे कि कल्याण ने बियॉन ये ब्रांड लॉन्च किया है इन द सेगमेंट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स की ज्वेलरी बनाने के लिए, राइट. तो ये सेगमेंट में गोल्डियम पहले से काम कर रही है. सो गोल्डियम के आई थिंक 30-35 स्टोर्स हो गए पैन इंडिया ओरिजिन के, एंड नाउ फॉलोड बाय गोल्डियम टाइटन इज ऑल्सो एक्सपांडिंग इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट, जहां पर ज्वेलरी सेक्टर में जो लैब ग्रोन डायमंड्स की एक्सेप्टेंस है वो बढ़ रही है. बिकॉज ऑफ दैट बड़े प्लेयर्स भी इस मार्केट में एंटर हो रहे हैं. नाउ द थिंग हैज टू बी सीन कि अभी तक इंडिया में एक्सेप्टेंस होगा या फिर नहीं लैब ग्रोन डायमंड का, दैट इज द थिंग विच हैज टू बी नोन, आगे जाके पता चलेगी, राइट. बट अगर हम यूएस में देखें तो लैब ग्रोन डायमंड की एक्सेप्टेंस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, एंड मे बी इंडिया में भी ये बढ़ सकती है, जिसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं गोल्डियम एंड टाइटन जैसे प्लेयर. एंड टाइटन में ये बिजनेस अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है. इन द केस ऑफ गोल्डियम एज वेल, ये जो रिटेल स्टोर का जो सेगमेंट है वो काफी कम है, राइट. पर जो बात मैं आपको कह रहा था वो ये है कि सारी ही कंपनीज, अगर हम कल्याण देखे, टाइटन देखे, सेनको देखे, पीएनजी गडगिल देखे, ये सारी कंपनीज ने अपनी सेल्स को 40, 45, 50% से ग्रो किया. सो नाउ द क्वेश्चन शुड अराइज इन योर हेड इज क्यों ऑल ऑफ सडन क्यों ये सारी कंपनीज अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस कर रही है. सो टू थिंग्स मैं आपको बताता हूं. पहली चीज कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 किसी भी फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट हाफ ज्वेलरी कंपनीज का सो रहता है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती ज्वेलरी कंपनीज, क्योंकि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर ज्यादा फेस्टिवल्स नहीं होते, ज्यादा वेडिंग्स नहीं होती. द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर विच इज Q3 एंड Q4 में कंपनीज की ज्यादा सेल्स देखने मिलती है, क्योंकि वेडिंग्स होती है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दिवाली एंड न्यू ईयर एंड ऑल दीज जो फेस्टिवल्स है वो सेकंड हाफ ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर देखने मिलते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई अगर हम देखें तो ज्वेलरी सेगमेंट में 35 to 40% ऑफ सेल्स किसी भी कंपनी की अराउंड फर्स्ट हाफ ऑफ FY फाइनेंशियल ईयर में आती है, एंड द रिमेनिंग 60 to 65% सेल्स आती है सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में, राइट. सो दैट इज वन थिंग जो इस कंपनी को एक तरह से ग्रोथ ट्रिगर दिया है. एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द एप्रिशिएटिंग गोल्ड प्राइस. सो क्या होता है जब गोल्ड के प्राइस स्टेबल रहते हैं या फिर नीचे जाते रहते हैं, सो इन सारी कंपनीज को सेम एज गोल्ड लैंडिंग कंपनीज, जिसके बारे में हमने इस एपिसोड में डिस्कस किया था, सो सेम एज गोल्ड लैंडिंग कंपनीज, इन सारी कंपनीज को ज्यादा फुटफॉल देखने मिलते हैं अपने स्टोर्स में, क्योंकि पीपल आर लाइक अरे गोल्ड का प्राइस कम हो गया, लेट्स गो एंड बाय सम गोल्ड, क्योंकि आगे जाके बढ़ सकता है, राइट. एंड कभी कभार ऐसा होता है कि उनको पता है कि ओके 2 महीने बाद बेटे की या फिर बेटे की शादी है, फेस्टिवल आने वाला है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है. सो जब भी गोल्ड प्राइस कम होता है तो वो जो परचेस है वो प्रीपोन कर देते हैं, पहले वो गोल्ड ज्वेलरीज बाय कर देते हैं. इसकी वजह से जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो क्यों ज्यादा दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ग्रोथ, बिकॉज ऑफ द मोर एंड मोर फुटफॉल एंड कस्टमर्स बाइंग मोर गोल्ड. पर इन ऑपोजिट जब गोल्ड के प्राइस बढ़ने लगते हैं, जब गोल्ड के प्राइस ऊपर जाने लगते हैं, तब कंपनीज को वैल्यू ग्रोथ मिलती है. सो क्या होता है कि जो कस्टमर्स का फुटफॉल है वो कम हो जाता है, बट जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो कस्टमर्स ज्यादा वैल्यू का गोल्ड एंड ज्वेलरीज बाय कर रहे हैं, राइट, जिससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है. सो जब तक गोल्ड की डिमांड रहेगी, गोल्ड ज्वेलरीज की डिमांड रहेगी, गोल्ड का प्राइस ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, ये सारी कंपनीज जो ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करती है उनको फायदा होना ही है. दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंडली अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो जो गोल्ड ज्वेलरी का मार्केट है वो अराउंड 10 to 12% से ग्रो हुआ है, एंड साथ ही ऑन टॉप ऑफ दैट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से मार्केट शेयर छीनते आ रहे हैं. सो इन नेक्स्ट 10 years यू विल सी के जो टाइटन, कल्याण एंड जो ये सारे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है वो ज्यादा मार्केट शेयर बढ़ाते रहेंगे, एंड जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिक ग्रोथ इन सारी कंपनीज को मिलते रहेगी. ऑन टॉप ऑफ दैट अगर जो बड़े प्लेयर्स है जैसे कि टाइटन हो गया, जैसे कि कल्याण हो गया, वो एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपने स्टोर्स एक्सपांड करके वहां से एक नया बिजनेस लेके आते हैं. सो दैट इज द चेरी ऑन टॉप कि वहां से एक न्यू बिजनेस सेगमेंट इन सारी कंपनीज के लिए खुल सकता है. सो ये हो जाता है बिजनेस अपडेट के बाद. अगर आप ज्वेलरी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 3-4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडेंस क्या है, कि जो ये सारी कंपनीज है वो कितने तेजी से अपने स्टोर्स को ग्रो करना चाहती है, क्योंकि अगर जितना ज्यादा प्रेजेंस रहेगा इन कंपनीज का पैन इंडिया एंड ऑल्सो इन द आउटसाइड ज्योग्राफीज, सो उतना ज्यादा कंपनीज सेल्स
बढ़ा पाएगी। द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। सो आपने स्टोर तो बना दिया बट वहां पर से सेल्स ही नहीं आ रही है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग दैट स्टोर, राइट? सो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ये बताता है कि वो कंपनी जो नया स्टोर है एंड जो पुराने स्टोर है उनको मिला के कितने परसेंटेज से उस स्टोर से सेल्स कर पा रही है एंड कितनी तेजी से वो सेल्स है वो बढ़ रही है उस पर्टिकुलर स्टोर से। अराउंड 7 से 8% का नंबर एक हेल्दी नंबर माना जाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच यू हैव टू सी इन ऑल द गोल्ड ज्वेलरी प्लेयर्स। द थर्ड थिंग विच हैज टू बी सीन इज द गोल्ड प्राइस, की गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। उसके हिसाब से यू विल गेट टू नो कि ओके जो सेल्स आ रही है वो वॉल्यूम ग्रोथ से आ रही है या फिर वैल्यू ग्रोथ से आ रही है। द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज टू बी सीन इज द स्टडेड रेशियो। स्टडेड रेशियो इज नथिंग बट दैट जब गोल्ड ज्वेलरी बनती है तो उसमें काफी सारे डायमंड्स लगते हैं, काफी सारे जेम्स लगते हैं, काफी सारे स्टोन्स लगते हैं, राइट? सो द थिंग इज दैट गोल्ड का प्राइस तो फिक्स्ड है एंड मेकिंग चार्जेस तो फिक्स्ड है, पर अगर कंपनी ज्यादा डायमंड्स वाले या फिर ज्यादा स्टोन्स वाले या फिर ज्यादा जेम्स वाली ज्वेलरी बेचती है तो वहां पर वो जो प्राइसेस रहते हैं जेम्स डायमंड स्टोन्स के वो डिसेप्टिव रहते थोड़े, एंड यहाँ पर कंपनी ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है उन ज्वेलरीज के लिए जिससे कंपनी के मार्जिन बढ़ सकते हैं। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे कि टाइटन के इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टडी रेशियो हो जाता है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25-30% के आसपास का स्टडी रेशियो हो जाता है। एंड कंपनी का अगर आप देखो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 10% के आसपास है, जो अराउंड 12% के आसपास था 2 साल पहले, राइट? कल्याण का भी आई थिंक 20% का स्टडी रेशियो हो जाता है एंड कल्याण के केस में इफ यू सी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज अराउंड 6% के आसपास, राइट? बट इन द केस ऑफ सेनको के केस में जो स्टडी रेशियो है दैट इज अराउंड आई थिंक 9% के आसपास एंड दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव इट टू मिड टीन्स नंबर। बट यहाँ पर इफ यू सी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का नंबर हो जाता है वो हो जाता है 6 to 7% के आसपास, राइट? सो जितना ज्यादा स्टडी रेशियो ज्यादा होगा उतना ज्यादा कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। सो दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड कंपनीज, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस दैट इफ यू आर एन इन्वेस्टर एंड आप गोल्ड सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैसे आपको गोल्ड सेक्टर को प्ले करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई फील दैट दिस सेक्टर इज फॉर दोज इन्वेस्टर्स जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। इट्स नॉट फॉर दोज इन्वेस्टर्स जिनको 3, 4, 5 क्वार्टर के लिए या फिर 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। सो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो 2-3 साल की इन्वेस्टिंग करते हो, जैसे कि मैं एक पर्सनली ऐसा इन्वेस्टर हूं जो 2-3 साल की इन्वेस्टिंग करता है एंड आई वांट कि मेरे पैसों पे मुझे अराउंड 20 to 25% का रिटर्न मिले, राइट? सो आई विल नॉट गो इनटू गोल्ड सेक्टर बिकॉज यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज है वो ऑलरेडी नोन है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि यहाँ पर प्ले करने के लिए द थिंग इज के फिलहाल टाइटन सबसे ज्यादा अच्छा प्ले कर रहा है, पर फिलहाल अगर हम रेस देखें सो सेनको सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड सेनको का वैल्यूएशन भी कम था एंड दैट इज द रीजन व्हाई मार्केट सेनको के स्टॉक प्राइस को एप्रिशिएट कर रहा है। पर अगर हम देखें कंसिस्टेंसी वाइज तो टाइटन सबसे ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है कंसिस्टेंटली मार्केट लीडर होने के बाद भी, एंड इन लास्ट 10 to 15 years 20 years सिंस इंसेप्शन ऑफ टाइटन अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अच्छे से एप्रिशिएट होने वाला कोई कंपनी है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में तो वो हो जाता है टाइटन। सो दिस सेक्टर इज नॉट फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो 3-2 साल की इन्वेस्टिंग करते हैं लाइक मी। अगर आप 3 या 2 साल की इन्वेस्टिंग करते हो तो यू हैव टू फोकस ऑन द बिजनेसेस जो B2B बिजनेसेस है जहां पर एक क्रेजी ग्रोथ आ सकती है बिकॉज ऑफ सम ग्रोथ ट्रिगर्स एंड बिकॉज ऑफ द हायर टेलविंड इन द सेगमेंट। जो बिजनेसेस हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते रहते हैं हमारे स्मॉल कैप मास्टरी क्लब में। ऑल्सो द वॉच लिस्ट सेगमेंट इज देयर जहां पर जो कंपनीज मेरी स्टडी लिस्ट में वो वहां पर मैं शेयर करता हूं अलॉन्ग विद वैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड अलॉन्ग विद द ग्रोथ ट्रिगर्स एंड ऑल्सो टेलीग्राम कम्युनिटी आप जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आप स्मॉल कैप मास्टरी क्लब को ज्वाइन करते हो। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज द ज्वाइनिंग टेलीग्राम कम्युनिटी जहां पे रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आते रहते हैं। जो नए स्टॉक आइडियाज है वो सबसे पहले वहां पर डिस्कस होते हैं। यूज कोड GET20 to get 20% डिस्काउंट ऑन अवर स्मॉल कैप मास्टरी क्लब। क्वार्टरली एंड ईयरली मेंबरशिप्स हम प्रोवाइड करते हैं। सॉरी मैं अपने प्रमोशन पे लग गया बट आई वाज सेइंग कि इफ यू आर एन इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू शुड सी दिस पर्टिकुलर सेक्टर बिकॉज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर नेक्स्ट 10 to 20 years। क्यों है डिस्कस किया हमने स्मॉल कैप मास्टरी क्लब के गोल्ड सेगमेंट के वीडियो में, यू शुड चेक इट आउट। पर यहाँ पर यू हैव टू वेट बिकॉज दिस इज माई व्यू एंड आई कैन बी रॉन्ग बट अगर मैं 10, 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ सो मैं इन्वेस्ट करूंगा मार्केट लीडिंग कंपनीज में। मैं ऐसी कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट करूंगा जहां पर फिलहाल के लिए अच्छी ग्रोथ आ रही है बट आफ्टर 2 quarters 3 quarters कुछ प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर जाए या फिर बिजनेस अफेक्ट हो जाए, राइट? सो आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन मार्केट लीडिंग कंपनीज इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट जो हो जाती है टाइटन, जो हो जाती है कल्याण एंड ऑल्सो मलाबार इज वन ऑफ द प्लेयर जो सबसे बड़ा प्लेयर है। टाइटन इज नॉट द बिगेस्ट प्लेयर इन इंडिया इन द केस ऑफ ज्वेलरी सेगमेंट। मलाबार सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता है इन द ज्वेलरी सेगमेंट इन इंडिया। सो अगर मलाबार लिस्ट होता है सो तब हमें पता चलेगा उसके फाइनेंशियल्स क्या है, वो कैसे काम करते हैं। बट दीज आर द प्लेयर्स जहां पर मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि इतने बड़े बेस में भी अगर कोई कंपनी 40% से ग्रो कर रही है तो दैट इज समथिंग जो हम इग्नोर नहीं कर सकते एज एन इन्वेस्टर। बट द प्रॉब्लम इज वैल्यूएशन। टाइटन का वैल्यूएशन अगर आप देखो 90 टाइम्स के पी रेशियो आसपास ट्रेड करता है। कल्याण का वैल्यूएशन अगर आप देखो 60-65 टाइम्स के पी रेशियो आसपास ट्रेड कर रहा है। सो आई वुड लाइक कि अगर मैं 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं किसी एक कंपनी में सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू वेट एंड वॉच क्योंकि जो ये जिस
सारी कंपनीज है वो साइकिल्स में चलती है, राइट। तो टाइटन का अगर पी रेशियो मुझे 70 टाइम्स के आसपास मिले, फॉरवर्ड बेसिस पे अराउंड 60 टाइम्स के आसपास मिले, तो दैट वुड बी द टाइम जहां पर मैं टाइटन में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। एंड इट इज नॉट लाइक कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, बिकॉज ऑफ द रिसेंसी बायस हमें ऐसा लगता है कि अभी 90 टाइम्स के पी रेशियो पे, 50 टाइम्स के पी रेशियो पे कैसे आ सकता है, 60 टाइम्स के पी रेशियो पे कैसे आ सकता है। बट इफ यू आर पेशेंट इनफ टू वेट, सो इफ यू सी इन द ईयर ऑफ 19 अगर हम देखें तो कंपनी का जो पी था वो अराउंड 70 टाइम्स के आसपास, 80 टाइम्स के आसपास चल रहा था। एंड बिकॉज बिफोर कोविड ओनली कंपनी का पी रेशियो अराउंड 60 टाइम्स के आसपास टच हुआ है, राइट। ओवर हियर इफ यू सी 66 टाइम्स के आसपास गया। एंड इन द ईयर ऑफ कोविड इफ यू सी कंपनी का जो पी रेशियो है दैट वाज अराउंड 50 टाइम्स के आसपास। सो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। इफ यू सी अगर हम 2016 की बात करें तो 39-40 टाइम्स के आसपास पी रेशियो गया है। अगर हम 2018 की बात करें तो 57 टाइम्स के आसपास पी रेशियो गया है। एंड फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स अगर हम देखें तो यस कंपनी का पी रेशियो कभी भी वो रेंज में नहीं गया। बट अगर एक डाउन साइकिल आती है जहां पर गोल्ड के प्राइसेस गिरने लगते हैं, जहां पर कंपनीज को वैल्यू एंड वॉल्यूम ग्रोथ नहीं मिल रही है, या फिर एक तरह से जो कंजम्पशन है इंडिया का, जो इंडियन जनता का कंजम्पशन है वो कम हो गया, जिसकी वजह से एक तरह से थोड़े टाइम के लिए ये सेक्टर हेडविंड्स में जा सकता है। तब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन द प्लेयर्स लाइक टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, एंड पीएनजी गडगिल इज आल्सो वन ऑफ द लाइक गुड प्लेयर इन महाराष्ट्र एटलीस्ट। सो ये एक समय रहेगा जहां पर अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहा हूं, जहां पर मैं 15-20 साल के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आई एम वेरी हैप्पी टू वेट फॉर 3-4-5 years टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक एट अ गुड वैल्यूएशन, राइट। सो दिस वुड बी माय स्ट्रेटेजी इन गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट। एंड राइट नाउ आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टर। आई इन्वेस्ट इन द कंपनीज जहां पर मैं कम टाइम के लिए 3 से 5 साल की इन्वेस्टिंग करता हूं, जहां पर आई एक्सपेक्ट गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स इन 3 to 5 years, राइट। सो आई इन्वेस्ट इन दोस कंपनीज जहां पर ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेस है। आई इन्वेस्ट इन दोस कंपनीज जो टेलविंड्स में फिलहाल वो सेक्टर जा रहा है। आई इन्वेस्ट इन स्मॉलर कंपनीज जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से नीचे हो। एंड यही सारी कंपनीज हम डिस्कस करते हैं स्मॉल कैप मास्टरी क्लब में। एंड दैट्स द रीजन व्हाई राइट नाउ आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन ज्वेलरी सेगमेंट एज अ डिस्क्लेमर। बट या इफ यू आर एन इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो दिस सेक्टर इज रियली गुड। यस, वैल्यूएशन इज समथिंग जो आपको डिटरमाइन करना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्मॉलर प्लेयर्स, सो यस, सेंको इज वन ऑफ द कंपनी जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट इज देयर। थंगमाइल इज वन ऑफ द कंपनी जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट इज देयर। खजांची इज वन ऑफ द कंपनी जहां पर एक ग्रोथ ट्रिगर प्रेजेंट है, जहां पर 1000 स्क्वायर फीट का कंपनी का नया शोरूम लाइव जाने वाला है इन दिस आई थिंक 15-14 जैन को, जिससे Q4 ऑफ FY26 के सेल्स के नंबर देखने जैसे रहेंगे। यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ इस कंपनी को भी मिल सकती है। सो यस, इस तरह के अपॉर्चुनिटीज भी आप देख सकते हो अगर आप ज्वेलरी सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या आप ज्वेलरी सेक्टर में इन्वेस्टेड हो या फिर नहीं, एंड व्हाट आर योर व्यूज इन ज्वेलरी सेक्टर। एंड मिलते हैं ऐसे किसी नए एपिसोड में। जय हिंद।